ये ऑनलाइन तुम कितने रुपए में खरीद सकते हो? ये होगा 800-900 का। वेट, आप सोच रहे होंगे 800-900 रुपए में 2 कंडे कौन ही खरीदेगा? बिलीव में, यदि आप भी मानवी की जगह होते तो यही करते। लेकिन क्यों? तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिसकी कोई नहीं करता चर्चा, उसी की हम बात करते हैं। आज से कुछ महीने पहले की बात है। मेरे गांव भटिवरा के जस्ट बगल में एक दूसरा गांव है। उस गांव में एक कुएं में एक लड़की की लाश मिलती है और मेरे लिए ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि लड़की को जीवन देने वाले ने ही लड़की का जीवन छीन लिया था। I mean, लड़की के पिता ने ही लड़की को जान से मार दिया था। लड़की का कसूर बस इतना था कि वो दूसरी जाति में शादी करना चाह रही। मैं सोचने लगा कि भला कोई अपनी ही बेटी को कैसे जान से मार सकता है, और इससे भी जरूरी ये जानना था कि हम फैसले समाज के हिसाब से लेते हैं या फिर सही फैसले लेते हैं। मैंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट में 5 स्टूडेंट्स पकड़े और दूसरे एक्सपेरिमेंट में, वेट, आप खुद ही देख लेना, इन 5 स्टूडेंट्स में से आई कार्ड वाले 4 केवल एक्टिंग करेंगे, क्योंकि इन्हें मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हें कुछ फालतू के प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसके दाम तुम्हें हर बार 700 से ऊपर बताने हैं, और इस महंगे दाम के पीछे कोई सा भी रीजन दे देना। बट मानवी जिसके साथ ये एक्सपेरिमेंट होना है वो इन सभी जानकारी से अनजान है। ये पत्थर का पैर है, ये कितने रुपए का होगा? 600। लेकिन क्यों? थोड़ा एंटीक पीस है, घर में सजाने के काम आएगा, डेकोरेशन के। ये 800 रुपए का। 1000 रुपए क्यों? क्योंकि ये पत्थर का है। 1000 रुपए का। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हम पत्थर में थोड़ी सी डिजाइन दे तो वो बहुत महंगा बिकता है। ये हाथी के गोबर का कंडा है। ये ऑनलाइन तुम कितने रुपए में खरीद सकते हो? 1200। लेकिन क्यों? हाथी कम होते जा रहे हैं, फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा हमें। कितने का? 600। लेकिन क्यों? हाथी का गोबर है बस इसलिए 600-700 के करीब। 700 करीब। हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि भैया हमने तो अभी तक गाय भैंसों के गोबर के गोश्त देखे हैं। सही है सर। क्योंकि ये हाथी का गोबर है और हाथी जितना मोटा है ये होगा 800-900 करीब। क्यों? क्योंकि हाथी किसी को देखने को मिलता नहीं, किसी को मिलता, तो किसी को गोबर मिलेगा तो वो ये टॉयलेट के शेप में कप है, इसका कितना रेट हो सकता है? 2000। लेकिन क्यों? यूनिक चीज है ये, कप को टॉयलेट में कर देती है। 800। लेकिन क्यों? थोड़ा फनी सा भी है। ये होगा 2500 का। 1000। लेकिन क्यों? और तुम भैया जैसे ही कप स्पेशल है ऐसे स्पेशल खरीदेंगे ये होगा 2000। इतना? क्योंकि हम छोटी सी चीज में कोई डिजाइन कर दें, लोग उसे खरीदने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो चलिए अब हम सवाल पूछते हैं अपने चचेरे भाई की मम्मी से। तो आंटी जी, मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा इंग्लिश में। अरे मैं तो ना पहले वो खाने की थे। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, अब जवाब। नाउ गोइंग टू सम क्वेश्चंस, प्लीज टेल द गाइस। चल ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। पीछे से वो आ रहे हैं, तो पता तो है होटल पे कितना जुलम हो, बाद में आके मारे वो। ये है हाथी के गोबर के उपले। आपके गोबर के उपले? हाँ, तो बताइए इनके क्या रेट होंगे? क्या रेट होंगे? गाय के गोबर के उपले तो 1 रुपए का एक मिल जाता है सर, तो ये आई थिंक 10 रुपए का एक तो मिल जाएगा। 10 का एक मिल जाएगा जी। तो ये पत्थर है पैर की शेप में। किसका पैर है जी? ये पत्थर का पैर है। अच्छा, पत्थर का पैर है। इसका क्या रेट होगा? ये 50 रुपए का होगा। 50 रुपए। ये कफ है टॉयलेट की शेप में जी। इसके कितने रुपए दोगे आप? इसके आई थिंक 150 रुपया देगा मैं। 150 रुपया? आप तो मीम क्रिएटर हो रहे हो पूरे।
150 रुपया देगा। अरे सर, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ सवाल पूछ ले। कोरोना वायरस तो चला गया, आप मास्क लगा क्यों घूम रहे हो? तू कहे तो भागो, तू कहे तो काटो। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। ओके, सॉरी सर, माय मिस्टेक। ये हाथी के गोबर के उपले आपके हिसाब से कितना रेट होगा इसका? इसका ज्यादा 10 रुपए। 10 रुपए एक का। अच्छा, ये है पत्थर का पैर, पत्थर की डिजाइन में, उसके पैर की डिजाइन में पत्थर है, इसका क्या रेट होगा आपके साथ? ज्यादा होगा इसका 50 रुपए। 50 रुपए। अच्छा, ये कफ है, टॉयलेट की शेप में है, इसका क्या रेट होगा? इसका कोई होगा समथिंग 80 रुपए। 80 से। तो बताओ, दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर देखा? यही कि पहले एक्सपेरिमेंट में हमारा ब्रेन ग्रुप के हिसाब से निर्णय ले रहा था, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमारा ब्रेन हमारे हिसाब से निर्णय ले रहा था और सही निर्णय ले रहा था, क्योंकि उस पर ग्रुप का कोई प्रभाव नहीं था। जिस बात से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, उसी बात से मैं वीडियो को खत्म भी करता हूँ। लड़की के पिता ने लड़की को इसलिए नहीं मार दिया कि लड़की का पिता अंतरजातीय विवाह के खिलाफ था, बल्कि ये समाज अंतरजातीय विवाह के खिलाफ था। ये तो गलत है जी। इनको बीच चौराहे में काटना चाहिए, दो अंदर कास्ट में शादी करें, बीच चौराहे में खड़ा करे काट देंगे। ये बताया, अगर आपके घर की किसी लड़की ने किसी वाल्मीकि से शादी कर ली, हाँ, हम तो पहले उसको मार देंगे, लड़की को लड़की को भी कहानी खत्म करो उसकी। अब देखिए, ऐसा है कि शादी ब्याह अपने जात बिरादरी में लोगों को करना चाहिए। क्यों? अपनी ही जात बिरादरी में करना क्यों चाहिए। करना चाहिए? यही तो विवाद का जड़ है भाई। क्यों करना चाहिए, वजह बताइए। ये बताइए। आप शिक्षक हैं, तर्क दीजिए। क्या बिल्कुल, शादी विवाह लोगों को अपनी जात में ही करना चाहिए, बिरादरी में। आप ये बताइए कि किसी ठाकुर की बच्ची है, हाँ। कोई साकेत कर लेगा, हाँ। क्या शोभा देगा? क्यों नहीं देगा? बिल्कुल शोभा नहीं। अगर एक इस देश में एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की, वो किसी भी धर्म या जाति से जुड़े हों, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो साथ रहना चाहते हैं, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? और आपको अब तक पता तो चल ही गया होगा कि हम भीड़ में भेड़ हो जाते हैं। मतलब सही गलत सोचने के बजाय हम समाज के हिसाब से फैसले लेते हैं। लेकिन जेल में कौन गया? समाज नहीं गया, लड़की का पिता गया जेल में। तो सवाल ये है कि हम भीड़ में भेड़ क्यों बन जाते हैं? I mean, सही फैसले लेने के बजाय हम लोगों के हिसाब से फैसले लेना क्यों पसंद करते हैं? दूसरा सवाल, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मैस्लो क्यों कहते हैं कि समाज का ये प्रभाव मनुष्य की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है? अगला सवाल, हम समाज के इस प्रभाव से कैसे बच सकते हैं और अपनी लाइफ में हम कैसे सही फैसले ले सकते हैं? और कई अन्य सवालों के जवाब मैं दूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।